अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 63 में आप देखेंगे कि टाइटस का एक सिपाही उसको आकर कहता है अर्तुगरुल और उसके साथियों को इब्नुल अरबी का मुरीद छुड़वा कर ले जा चुका है। ये बात सुनते ही टाइटस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस सिपाही को धक्का देते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे नजर मत आना। टाइटस मजीद उस्ताद आजम के बारे में खुद कलामी करते हुए कहता है कि मैंने उसे कहा भी था कि इसको यहीं पर मरवा दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और दूसरी तरफ उस्ताद आजम इज़ादोरा के कमरे में आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उस्ताद आजम इज़ादोरा से कहता है कि मैं जानता था तुम भी अपने बाप की तरह गद्दार निकलोगी। उस्ताद आजम पेट्रोशियो इज़ादोरा से कहता है कि तुम्हें भी मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन की तरह कत्ल करवा दूंगा। पेट्रोशियो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस गद्दार लड़की को यहाँ से ले जाओ। उसी दौरान इज़ादोरा एक चाकू निकालती है और उस्ताद आजम के पेट में घुसा देती है। इज़ादोरा चिल्लाते हुए कहती है, खुदा की लानत हो तुम पर, तुम एक जहन्नुमी शख्स हो। इसके बाद वो सिपाही इज़ादोरा को वहाँ से ले जाते हैं। जिस चाकू से इज़ादोरा ने पेट्रोशियो के ऊपर वार किया था वो उसे कार्डिनल थॉमस देता है। उस्ताद आजम अपने पेट से वो चाकू निकाल लेता है और आखिर उसकी जान बच जाती है। और उधर किले के बाहर एक सिपाही उस्ताद आजम के लिए एक पैगाम लेकर आता है। वो सिपाही पहरेदारों से कहता है कि ये पैगाम उस्ताद आजम को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। पहरेदार उस सिपाही को इंतजार करने के लिए कहता है। इतने में ही इब्नुल अरबी का शागिर्द उमर अंदर आता है और वो उस सिपाही को जान से मार देता है। उमर अपने साथी को कहता है कि सिपाही को यहाँ से गायब कर दो। और दूसरी तरफ टाइटस उस्ताद आजम के पास आता है और उसके पास चाकू देखकर उसे पूछता है कि उस्ताद आजम क्या हुआ। उस्ताद आजम टाइटस को बताता है कि बस छोटा सा जख्म आया है। उसके बाद टाइटस उस्ताद आजम को कहता है कि कुर्दोगलू का एक आदमी आया था, उसने बताया है कि अर्तुगरुल जिंदा है और वो जगह बुलवा कर कुर्दोगलू से हिसाब लेना चाहता है। पेट्रोशियो टाइटस से कहता है कि सुलेमान शाह का दौर खत्म हो चुका है, हम अर्तुगरुल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तुम देख लेना कि तुर्गत हमारे लिए अर्तुगरुल का सर लेकर आएगा। वो मजीद कहता है कि अर्तुगरुल तुर्गत की दवाई का इस्तेमाल करके कुर्दोगलू को सजा दिलवाना चाहता है और कबीले के बड़ों से अपने बाप को सरदारी वापस दिलवाना चाहता है। और दूसरी तरफ इब्नुल अरबी का मुरीद उमर आके कार्डिनल थॉमस को बताता है कि मैं अपने प्लान में काफी हद तक कामयाब हो चुका हूँ और मैं जल्द ही इब्नुल अरबी का संदूक हासिल करके आपके हवाले कर दूंगा। और दूसरी तरफ टाइटस कुर्दोगलू के कारिंदे से कहता है कि हमें हलीमा और तुर्गत वापस चाहिए। टाइटस ये भी बताता है कि अर्तुगरुल और उसका सारा खानदान आजाद हो चुका है और वो जिरगा शुरू होने से पहले ही ये खबर वहां पहुंचाना चाहता है। और दूसरी तरफ कई कबीले के सरदार अर्तुगरुल और सुलेमान शाह से मिलने आते हैं और उन्हें उनकी हमायत का यकीन दिलाते हैं। सुलेमान शाह उनसे पूछते हैं कि क्या कुर्दोगलू जिरगे के लिए राजी हो चुका है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि जिरगे में अर्तुगरुल के साथ इंसाफ होगा। अर्तुगरुल जवाब में कहता है कि यकीनन कुर्दोगलू यहाँ पर अपनी कोई न कोई चाल जरूर चलेगा, बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। और दूसरी तरफ तबीबा हलीमा सुल्तान के पास खैमे में आती हैं, उसके हाथ खोलती हैं और उसे सलजान की सारी हकीकत बता देती हैं। यकीनन ये औरत भी कुर्दोगलू के हाथों बिक चुकी है। और दूसरी तरफ सुलेमान शाह अर्तुगरुल से कहते हैं कि हम कुर्दोगलू के किसी भी वादे पर यकीन नहीं कर सकते। सुलेमान शाह उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि कुर्दोगलू यही जानता है कि आप लोग मर चुके हैं, इसलिए मुझे अकेला जाना चाहिए। मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ीन और सिपाहियों से बात हो चुकी है, आप परेशान न हो, मैं अकेला नहीं होऊंगा। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखना। और उस वक्त वहाँ पे इब्नुल अरबी पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल और उमर के भेजने का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी सुलेमान शाह से जिरगे में शामिल होने के लिए इजाजत तलब करते हैं। और दूसरी तरफ कुर्दोगलू के कुछ सिपाही उसे बताते हैं कि हमें शक पड़ता है कि तुर्गत अर्तुगरुल के साथ मिल चुका है। कुर्दोगलू तुर्गत से पूछता है कि क्या हलीमा ने कुछ बताया, जिस पर तुर्गत जवाब देता है कि हलीमा ने कुछ भी नहीं बताया। कुर्दोगलू उसको कहता है कि उसे पूछने का एक ही तरीका है, तुम उसे मैदान वाली साइड ले जाओगे। तुर्गत उसकी हाँ में हाँ मिलाकर चला जाता है। और दूसरी तरफ इब्नुल अरबी सलजान से कहते हैं कि माफी मांगने से पहले तुम अपने दिल को साफ कर लो। और दूसरी तरफ हलीमा तुर्गत के साथ मैदान की तरफ जा रही होती है। अचानक उन पर सलेबी सिपाही हमला कर देते हैं। तुर्गत के साथ मौजूद सिपाही उसे बताते हैं कि हलीमा और तुम्हें तो इन लोगों के साथ किले में जाना होगा। वो सिपाही तुर्गत के सर पर हमला करते हैं। तुर्गत वहाँ पर बेहोश हो जाता है और हलीमा को सलेबी सिपाही पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल जिरगे में हाजिर होने के लिए आ जाता है और दूसरी तरफ कबीले के लोग अर्तुगरुल के आते ही उसका इस्तकबाल करते हैं। जिरगे में अर्तुगरुल ये बताना चाहता है कि कुर्दोगलू उसके खानदान को सलेबी सिपाहियों के हाथों मरवाना चाहता है।
कुर्दोगलू कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में दोबारा ऐसी बात की तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। व्यूअर्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अर्तुगरुल अपने खानदान की बेगुनाही साबित करेगा या हलीमा सुल्तान को वापस ला सकेगा या नहीं, हमारे अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।